बताओ। समाज तक न्यूज़ से आप देख रहे हैं। मैं विजय प्रताप सिंह, जिला रायबरेली से। ये एक गुजरी पंचायत का मामला सामने आया है, दिलीप शाखेड़ा और बिजली विभाग की बहुत ही बड़ी लापरवाही। आप देख रहे हैं यह ट्रांसफार्मर है और दिलीप शाखेड़ा के या गांव के आसपास ये रखा हुआ है, खेत है। तो ये मित्र क्या है कि बहुत ही देखिए परेशान है, कई सालों से इनके साथ कई बार अनहोनी हो चुकी है और इसका पूरा जिम्मेदार ये बिजली विभाग को कह रहे हैं। तो आप देखिए कि यह आखिरकार इस तरीके का ट्रांसफार्मर आपको कहीं मिलेगा क्या, कि जिस तरीके से यह खेत पे मिट्टी के ऊपर रखा हुआ है, ईंटें ऐसे रखे हुए हैं और उसके ऊपर यह ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इनका फसल जो है, किसान कहते हैं भगवान होता है, अन्नदाता होता है। और आज यह दशा है, यह दुर्दशा है। अगर बिजली विभाग की लापरवाही साफ दिख रही है, आप लोग देखिए इसको, ये बिजली विभाग की लापरवाही नहीं है तो क्या है। देखिए तारों का, देखिए यह कैसा जाल है, ये खेत में एक तारों का कैसा जाल है। और कोई अगर ट्रांसफार्मर रखा जाता है बिजली विभाग की साइड से कहीं भी हो, तो कहते हैं उसका एक जाल बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है। अगर इस तरीके से ट्रांसफार्मर आप रख रहे हैं, भारी ट्रांसफार्मर है तो, और नहीं तो इसको पोल के ऊपर रखते हैं। तो जब पोल के ऊपर अगर नहीं जा रहा है तो उसका बेकायदा चबूतरा बनाते हैं और बाहर से मार्केटिंग यानी जाली लगा देते हैं, जिससे कि कोई जानवर, व्यक्ति, बच्चा कोई भी उसमें ना जाए। तो इसमें यह देख लीजिए मौत का कुआं है। तो इसी की लापरवाही से बताया जा रहा है किसान के द्वारा कि हमारा 6.5 बीघे गेहूं का फसल जो है जल गया। अब बताइए, मोदी जी को इसका भी ध्यान देना है कि अगर वह राशन फ्री में बांट रहे हैं तो किसान की देन है, तब आज फ्री में बांट रहे हैं। अगर किसान इस तरीके से मेहनत और संघर्ष नहीं करता तो आज राशन जो फ्री में मोदी जी बांट रहे हैं नहीं बांट पाते। तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि यह किसान है, और मैं जानना चाहूँगा कि यह आप खुद से बताएं कि समस्याएं आपने जो अभी तक बताई वो आप खुद से बताएं कि अब तक कितने दिनों से परेशान है इस बिजली के तारों से या बिजली विभाग से। मैं राहुल अवस्थी, सनाब बिंदा प्रसाद अवस्थी, ग्राम सभा कौंसा का रहने वाला हूँ। मेरी पूरी पैतृक ज़मीन दिलीप शाखेड़ा ग्राम सभा गुजरी में स्थित है। यहाँ अब की बार गेहूं की पूरी फसल बोई हुई थी, जो 18 अप्रैल 9:45 बजे सुबह प्रातः जलकर राख हो गई। जलने का कारण विद्युत विभाग है। विद्युत विभाग की लापरवाही, ज़मीन में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, सारे एलटी लाइन और 11,000 लाइन सब लटक रहे हैं। और प्रतिवर्ष हमारा जीविकोपार्जन का साधन कृषि मात्र है। और 2015 में ये घटना हमारे साथ पहली बार नहीं हुई, तिबारा हुई। 2015 में हुई, 2018 में हुई और 18 अप्रैल 2024 में भी हो गई, जिसका मूल कारण विद्युत विभाग है। मैं 2015 से इस पोल को हटवाने के लिए, तार टाइट करवाने के लिए दर चक्कर काट रहा हूँ, जिसकी सुनवाई कागज़ पे हो जाती है कि पोल हट गया है, समस्या का निवारण कर दिया गया है। आज तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए इनका कहना है कि 2015 से इनके ही साथ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लगातार परेशान है व्यक्ति, और बिजली विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी इनका कहना नहीं मान रहे हैं और कागज़ों पे निस्तारण कर रहे हैं। ऐसा यह खुद से बयां किए हैं और कह रहे हैं कि कागज़ पे, अगर आज के कब की बात है जब कह रहे थे आपकी कुछ पैसा जो है मिला हुआ था? 2018 में जब आग लगी तो हमें 40,000 रुपये विद्युत विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें 6,000 रुपये वहाँ के बाबू हैं कि क्लर्क हैं, उन्होंने हमसे घूस रूप में प्राप्त किया। 3 दिन हमको सुपरमार्केट से वापस कर दिया, कहा आज चेक नहीं है, आज बड़े बाबू नहीं है, ये है वो है। जब हमने 6,000 रुपये उन्हें प्रदान किया तो तुरंत हमारी चेक पास हो गई। उसके बाद समस्या का निराकरण, कहा ठीक है पोल हट जाएगा, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर 18 अप्रैल 2024 को फिर हमारे साथ सेम घटना हो गई। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। देखिए ये बहुत ही गलत हो रहा है किसानों के साथ, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बिजली विभाग हो या कोई भी विभाग हो, अगर इस तरीके से कृत्य कर रहा है और किसानों की हत्या हो रही है इस तरीके से, तो जानिए किसान आत्मदाह करने पर मजबूर है। परिवार पूरा बिलख रहा है। 6.5 बीघे जो है 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है यहाँ पे, और 1 बीघा यानी 6.5 बीघे ज़मीन जो है पूरी जलकर राख हो गई। आप ज़मीन को दिखाने का प्रयास करें, जो ज़मीन जो जलकर राख हो गई है आप देखने का प्रयास करें कि जो ज़मीन दिख रही है यहाँ की, आसपास की जो भी ज़मीन है, उधर कुछ खेत जो है जोता भी गया है, जुताई भी हो गया है,
और उधर भी पड़ा हुआ है ज़मीन, उसको भी आप देखें। ये ज़मीन जो है पूरा 6.5 बीघा, यहाँ पे अधिकारी भी आए और कई बार विजिट करके भी गए और अलग तरीके की बातें हो रही हैं। कोई भी इनको सांत्वना नहीं दे रहा है कि यह ट्रांसफार्मर हटेगा या मौत का कुआं या ऐसे ही बना रहेगा। और या इसका कागज़ आपने बताया जैसा कि कागज़ पे दिखा गया है कि यह ट्रांसफार्मर हट गया है, ऐसा दिखाया गया। कागज़ पे बताया गया, समस्या का निवारण कर दिया गया, तार टाइट हो गए हैं, जबकि तार आज भी वैसे ही सेम कंडीशन है। पोल हट गया है, पोल भी आज वैसे ही गड़ा है। देखिए आप तार देखने की कोशिश करें, ये 11,000 है, ये LT लाइन है और इसमें क्या है कि इसके नीचे ट्रैक्टर नहीं जा सकता है। इतने नीचे तार हैं और बिजली विभाग के कर्मचारियों को यह लापरवाही अपनी नहीं दिख रही है। साफ दृश्य आप लोग देखिए कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह LT लाइन है और इसमें ट्रैक्टर इसके नीचे से नहीं चल सकता। किसान परेशान है, किसान अपनी मर्जी से तार को टाइट नहीं करवा सकता है। यह कार्य बिजली विभाग का है और बिजली विभाग चाह रहा है कि किसान आत्महत्या करे, किसान आत्महत्या करे, इसलिए वह मजबूर कर रहा है, इसलिए वह परेशान कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो भी विभागीय लोग देख रहे हैं, इसको जल्द से जल्द बदलवाने की कृपा करें और किसान को जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर आपको अगर न्याय नहीं मिल रहा है, अगर पहले भी आपके साथ कह रहे हैं आपकी न्याय नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर आप कहाँ कैसा कदम उठाएंगे, आप क्या करेंगे फिर? अब की बार अगर ये ट्रांसफार्मर या तार यहाँ से ना हटे तो मैं सपरिवार आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। देखिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से किसानों की हत्या हो रही है और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगहों पे ऐसी समस्याएं जो है बिजली विभाग की लापरवाही से हो रही हैं। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, इसका श्रेय किसको जाता है? लापरवाही या किसको जा रही है? कौन है जिम्मेदार आखिरकार? देखिए जल्द से जल्द न्याय करें। एक्सीएन महोदय, जेई महोदय, जो भी हैं इसके जिम्मेवार, उसको आके ध्यान दें और इस किसान की जिम्मेदारी ले कि वह कम से कम, यह आपका विभागीय कार्य है। और अच्छा, और बताया जा रहा है कि यह 8 लाख जो है खर्च आएगा, इसका खर्चा कौन देगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। हाँ, उस दिन जब समीक्षा अधिकारी आए सर्वे के लिए तो उन्होंने हमसे बयान लिया कैसे क्या हुआ जला, हमने पूरा बयान बताया। उसके बाद हमने अपनी समस्या कहा कि अब दोबारा गलती ना हो, इसके लिए ट्रांसफार्मर यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। तो जेई महोदय सुनील कुमार ने मुझसे कहा इसका 8.5 लाख बजट आ रहा है, या आप देंगे या विभाग देगा, हमको कोई नहीं दे रहा। आप अगर दे दें तो मैं हटवा दूंगा, इसके पहले मुझे नहीं हटेगा। ये आपको समस्या क्या है? मेरी 3 बार फसल जल चुकी है, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं आपको समस्या क्या है इस ट्रांसफार्मर से। देखिए इस तरीके से घटनाएं आ रही हैं। दादाजी आप भी पास के खेत से हैं। अरे जय साहब को तो मामला यही है ना कि देखो लाइनें नहीं कोई टाइट करा रहे हैं, खंभा टूटा पड़ा है, एप्लीकेशन 2-3 पड़े हैं, आंधी से आई हम लोग टूटे हुए खंभे गाड़ दिए हैं, अपना काम चला रहे हैं किस तरीके से। पिछली बार आंधी में जब ट्रांसफार्मर खंभे टूटे तो मैं स्वयं खंभा खरीद के लाया हूँ, मुझको विद्युत विभाग से 2 पोल नहीं मिले। देखिए सामने सारी चीजें आ रही हैं, किसान खुद बयां कर रहा है। आप बताइए और क्या क्या समस्या? अरे समस्याएं क्या, वो ट्रांसफार्मर मंजे खरीद के लाने का खंभे खुम्बे सारे, फिर लाइन खिंचवाने के लिए पैसा दिए हैं गाड़ने के लिए, वो जो खंभे गड़े हुए हैं, टूटे हुए खंभे गड़े हुए हैं, ये नहीं घुस पाता है, ये ट्रैक्टर नहीं घुस पाता, ये खंभा ये भी क्रैक है, लाइन नहीं खींची जा रही दोबारा। हमको फसल कटवानी। आप कहाँ से हैं वैसे? हम दलीप साखेड़ा गाँव से हैं। अच्छा, तो इस प्रसाद यादव जी, राम प्रसाद यादव नाम जी, हमारे खेत में जो लाइन नहीं खींची जा रही है, खंभे टूटे पड़े हैं। उस दिन जय साहब से हम लोग बोले जा करके, कह रहे हैं कि रायबरेली में दो कंप्लेन करो। तो जेई साहब का काम क्या है, कृत्य क्या है, ये आपने पूछा नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं कह रहे हैं कि तुम रायबरेली में आप दे दें। कंडीशन लाइन गड़ी तब हम नहीं थे, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अब इसको हम कैसे ठीक कराएं? मौके पे ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी, लोगों की फसल जलती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसी विभागीय लोगों की नहीं है जो नजदीक क्षेत्रीय लोग हैं। विभागीय क्या, देखो मशीन आई, दमकल बुताने आया था, कहीं बुताया दोबारा फिर आग लग गई थी। सिर्फ बिजली विभाग से? बिजली विभाग तो बुलाए होंगे, बिजली विभाग अगले। आग दोबारा फिर कैसे लगी? अब वहीं से चालू हो गई आग, फिर आग सुलूक के फिर दोबारा फिर चालू हो गई थी आग सुलूक करके जी। हाँ, दूसरे दिन भी ट्रांसफार्मर यहाँ से लगी थी आग, ये पीछे जल गया सब। तो आप देख रहे हैं समाज तक न्यूज,
न्यूज़ को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। यह चेहरा, यह सच सामने आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी कर्मचारी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको सज़ा मिले, उनको बख्शा ना जाए। हमारी रिक्वेस्ट है, समाज तक टीम से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सच का दर्पण है डिजिटल मीडिया, यह समाज तक, और यह आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत।